बंगला नंबर 7 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ। यह सिर्फ कोई आम सा पता नहीं है, बल्कि ये अखिलेश यादव के सियासी सफर का वो ठिकाना है जहां से अखिलेश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार नियमों में बदलाव करते हुए इस पते को, इस बंगले को, इस कार्यालय को अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से छीनना चाहती थी। अखिलेश यादव हाई कोर्ट पहुंचे और जब हाई कोर्ट पहुंचे तो आज की तारीख में हाई कोर्ट से एक फैसला आया। साथ ही साथ एक नोटिस भी जारी कर दिया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार को और पूछ लिया गया कि आप बंगला खाली कैसे कराना चाहते हैं, और अगर कराना चाहते हैं तो अब तक आप किराया क्यों ले रहे थे। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह कि योगी सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी हाई कोर्ट ने कि अखिलेश यादव को यह बंगला खाली करना पड़ेगा। पूरी बात जरा तफसील से समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर यह खबर देख लीजिए। एनडीटीवी की यह खबर आपको बताती है कि अखिलेश यादव से जो बंगला योगी आदित्यनाथ की सरकार खाली कराना चाहती थी वो अब खाली नहीं करा पाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस फैसले पर ही रोक लगा दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि यह सिर्फ एक बंगला नहीं है, बल्कि इससे अखिलेश यादव की भावनाएं जुड़ी हैं। तो जरा समझिए कि यह बंगला इतना जरूरी क्यों है, अखिलेश यादव से इस बंगले का जुड़ाव क्या है। यह समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित कार्यालय से ठीक बगल में लगा हुआ बंगला है ये। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा एक बार समाजवादी पार्टी में खूब घमासान मचा था। आपको याद होगा शिवपाल यादव और अखिलेश के संबंध अच्छे नहीं थे, और उस वक्त पे एक ऐसा भी मोड़ आया जब अखिलेश यादव और उनके साथियों का समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आना बैन हो गया था। उस वक्त पे अखिलेश यादव ने एक ट्रस्ट बनाया था। उस ट्रस्ट का नाम था जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने यह ट्रस्ट बनाया। उस वक्त वो मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने एक बंगला अलॉट किया। उस बंगले का किराया 72,000 रुपए महाना था। और अखिलेश यादव उसके बाद से जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उनकी एंट्री बंद थी तो वो पार्टी के कामों के लिए उसी दफ्तर में बैठा करते थे और वहीं पर तमाम बैठकें किया करते थे। आज की तारीख तक अखिलेश यादव तमाम महत्वपूर्ण बैठकें समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ना करके जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के उस ऑफिस में ही किया करते हैं। लेकिन अब जरा यह भी समझिए कि सारा पेच फंसा तो फंसा कहां। 2017 30 जनवरी 2017 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव ने यह बंगला अलॉट कराया था और उस वक्त पे अखिलेश यादव ने 5 साल के लिए यह बंगला अलॉट कराया था जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के नाम पर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किराया था 72,000 रुपए महाना। फिर 5 साल के लिए अलॉटमेंट जो थी उसको बाद में योगी सरकार के रहते 10 साल के लिए भी कर दी गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बाद में उस आवंटन को रद्द कर दिया, नियमों में बदलाव कर दिया और यह कह दिया कि आप यह बंगला अब खाली कर दें। मजेदार बात यह है कि अखिलेश यादव 2017 से लेकर 2022 तक उस बंगले पर काबिज रहे। वो ट्रस्ट उस बंगले पर काबिज रहा। उस वक्त तक जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट की तरफ से किराया जाता रहा। वो दिन और आज का दिन चूंकि 10 साल के लिए आवंटन हो गया था, तो अभी भी जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट की तरफ से लगातार किराया उत्तर प्रदेश की सरकार को जा रहा था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने यह फैसला लिया कि यह बंगला हम खाली कराएंगे, तो अखिलेश यादव हाईकोर्ट पहुंचे। और हाईकोर्ट पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दलील थी, जिस दलील के आगे योगी सरकार चारों खाने चित होती नजर आई। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि हमारा आवंटन
आपके बदले हुए नियमों के मुताबिक 2022 में 2 जनवरी को ही समाप्त हो गया था, तो फिर भला आज की तारीख तक आप हमसे किराया क्यों लेते रहे? इतना ही सुनना था कि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर एक फैसला सुना दिया। पहले तो योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, कहा कि बंगला आप खाली नहीं करा सकते, और दूसरी तरफ एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में भी यही पूछा कि आप अचानक से नियम बदल देते हैं, कह देते हैं कि आवंटन रद्द हो गया है, तो यह भी बताइए कि यदि आवंटन 2022 में रद्द हो गया था, आपकी सरकार 2017 से है, मार्च 2017 से 2022 में रद्द हुआ, 2022 के बाद से अब तक आप जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट से किराया क्यों लेते रहे? जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हालात तो हैं ही उत्तर प्रदेश में। लेकिन जरा सोचिए कि किसी व्यक्ति की जहां से भावनाएं जुड़ी हों, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के प्रमुख होने के बावजूद वो तमाम बैठकें उसी दफ्तर में करते हो जिस वक्त पे वो सपा दफ्तर में नहीं जा सकते थे, उस वक्त पे उसी बंगले ने उन्हें उनकी राजनीति चलाने में मदद करी हो। वो बंगला कितना मायने रखता होगा अखिलेश यादव के लिए। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।